हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका क्लास पे। जैसा कि आपने देखा होगा, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? सरलीकरण। चलिए हम पहले लिख लेते हैं। देखिए, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक फंडा होता है, वो होता है वोडमास। जो कि वोडमास के रूल को जान गया वो मैथ को एक्यूरेट सॉल्व कर सकता है। देखिए, कई बुक में लिखाया होता है वोडमास, तो हम इसके बारे में देखते हैं क्योंकि यही मुझे लगता है कि सही तरीका है। तो वी का मतलब क्या होता है हम पहले वो देख लेते हैं। वी को हम कहते हैं विंकुलम। ठीक है, ये इसका मतलब होता है जो कि बार। आपने देखा होगा किसी संख्या के ऊपर जो लगा होता है, इस टाइप का जो निशान होता है उसे हम कहते हैं बार। ये बार का सिंबल है, माइनस का सिंबल नहीं है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 - 2 का बार, तो ये मैं इस वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद होता है आपका बी। बी को हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट। बी का आपको सभी को लगभग पता होगा कि ब्रैकेट क्या होता है। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ये इसे कहते हैं हम कोष्टक। और ये आपके 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है सबसे बड़ा कोष्टक। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये इसका सिंबल होता है बड़े कोष्टक का। इसके बाद होता है मंझला कोष्टक, जिसे हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, लिखा होगा किसी बुक पे। उसके बाद होता है एक सिंपल सा नॉर्मल कोष्टक, से हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं। ठीक, देखिए वी का मतलब भी आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने बी का भी मतलब देख लिया। अब हम देखते हैं ओ का क्या मतलब होता है। तो ओ का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? का। और इसका मतलब वोडमॉस के रूल में और गणित के रूल में इसका मतलब होता है आपको गुणा करना है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इसका मतलब भी समझ जाएंगे। कई कई क्वेश्चन में ऑफ करके दिया होता है, या हिंदी में अगर देखेंगे तो का करके दिया होता है। हम उस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद होता है डी। डी का मतलब भी काफ़ी लोगों को पता होगा कि डी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डिवीज़न। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? भाग देना है हमें। ठीक है, और भाग का सिंबल क्या होता है? ये होता है, हमें इसको भाग देना है। फिर होता है आपका एम। एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, और इसका मतलब क्या होता है? गुणा करना। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया? गुणा करना। अब आपके दो चीज़ बच गए। एक आपका बच गया एडिशन और दूसरा आपका क्या बच गया? सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐड करना, और इसका मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। मतलब आपका ये हो गया जोड़ना, और उसके बाद हो गया आपका घटाना। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको वोडमॉस के ही रूल फॉलो करने हैं, जो किस टाइप के हैं? जो आपके इस टाइप के हैं। सबसे पहले आपको बार सॉल्व करना है, बार के बाद आपको एक ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद आपका अगर ऑफ वाला चीज़ दिया होगा तो गुणा करना है, और उसके बाद आपका भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपका आंसर क्या आएगा? सही आएगा। चलिए हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, उससे हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। खैर इसमें सारे सिंबल तो यूज़ नहीं हुए हैं, जैसे गुणा करना, जोड़ना, घटाना, कुछ कुछ यूज़ हुए हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हूँ ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए थे 2018, ठीक है, उस पर पूछा गया सवाल था। अब देखिए इसके ऑप्शन भी थे कुछ हमारे पास। अगर यहाँ पे कुछ जिनको सिंप्लीफिकेशन के रूल के बारे में पता है वो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये आपके ऑप्शन थे, तो अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 22 माइनस एक बड़ा कोष्टक है उसमें 23, फिर माइनस, फिर एक मंझला कोष्टक में 24 माइनस छोटे कोष्टक में 27 माइनस 25 माइनस 30 जिसका बार है, और फिर सारे कोष्टक क्लोज हो गए। पहले हमको क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें बार सॉल्व करना है। देखिए सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसे मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, आप भी कोशिश कीजिएगा इसी टाइप का बनाने का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं एक लिख लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 25 माइनस 30 का बार, और ये एक कोष्टक में है। तो ये जो संख्या इसे आप छोड़ दीजिए, सिंपल सा हम पहले इसे बनाएंगे। तो 25 प्लस में है, या ले माइनस को भी भूल जाइए। 25 प्लस में है और माइनस जो 30 है वो माइनस में, ठीक है, और बार है। बार मतलब हमें पहले इसे सॉल्व करना है। तो -30 में -25 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपका -5, और यहाँ पे क्या था? 27 माइनस। ठीक, अभी मान लीजिए ये माइनस ही है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? ये वाला माइनस, और इन दोनों को जब सॉल्व किए तो क्या आया? -5। इन दोनों को अगर हम माइनस माइनस तो क्या होता है? तो माइनस और माइनस क्या होता है? ये होता है आपका प्लस। तो 27 और 5 कितना हो गया आपका? 32। 32 हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक का हमने सॉल्व कर लिया, ये पूरा पोर्शन छोटा वाले कोष्टक का। तो ये क्या हो गया? 32। मतलब अब हमें क्या करना है? बाहर ले जाना है। तो बाहर क्या है? 24 माइनस हमें 32 करना पड़ेगा ये वाले कोष्टक को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए 24 और -32 करेंगे तो क्या होगा? 6 और 2 8, ये होगा आपका -8। अब हमारा ये पूरा पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है? ये वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो देखिए ये बड़े कोष्टक के बाद क्या है? 23 है, फिर माइनस है। ठीक, तो ये और ये क्या हो गया? माइनस माइनस फिर क्या हो गया? माइनस और माइनस हमेशा क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन होने से प्लस हो जाता है। तो 23 और 8 आपका कितना हो गया? 23 और 8 आपका हो गया 31। अब देखिए बाहर क्या है? 22 है, माइनस ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर 31 में 22 जाएगा तो क्या बचेगा आपका आंसर? तो -9। ठीक है,
और ये ऑप्शन में कौन सा है, ये आपका ए का ऑप्शन है, मतलब आपका आंसर आ गया, ए का ऑप्शन है तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपके एनटीपीसी के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए हम एक काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इसे भी सॉल्व करें। तो देखिए इसे भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसका भी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसका एक ऑप्शन था 58, दूसरा ऑप्शन था आपका 34, तीसरा ऑप्शन था आपका 60 और फोर्थ ऑप्शन था आपका 69। ये हमारे पास है। देखिए एग्जाम में इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का बता रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये जो दिया हुआ है ना हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसे लिख रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका 78 है। 3 की घात 3 क्या होता है, 27, हमने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए और घन निकालना और वर्ग निकालना सीख जाए। 2 की घात 4 क्या होता है आपका ये होता है आपका 16। अब हम करते हैं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हम वो लिख देते हैं, 26 - 41 और उसके बाद ये क्लोज। देखिए हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब ये इजी हो गया, ये आपका भाग का सिंबल है। चलिए अब हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, वोड मास के हिसाब से सबसे पहले हमें बार सॉल्व करना है। तो अगर मैं 26 में -41 करूँगा तो क्या आएगा, यह आएगा आपका -15। 26 में अगर 41 को मैं घटाता हूँ तो -15। और ये क्या है 9, और ये जो माइनस है ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा आपका 24। ठीक, अब बाहर क्या है 16 × 27 और इसके बाहर क्या है 78। और वुड मास के हिसाब से अब आपको क्या करना है, देखिए आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। ठीक, लेकिन ब्रैकेट के जो अंदर है पहले उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पहले इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है, आपको पहले इन दोनों को सॉल्व। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16 / 24 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए एक काम कीजिए, हो सके तो यहाँ से काट दीजिए, वैसे ये कई तरीके से कट रहा है। ये हो गया आपका 4 चौक 16 और ये हो गया आपका 6 चौक 24। ये भी कट गया 2 और 3 और ये कट गया आपका 3 या 27, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 18, यह आ गया आपका 18। चलिए ये भी सॉल्व हो गया आपका पूरा। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट में क्या बच गया आपका 78 - 18 क्या होगा 60 होगा। 60 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो आपका आंसर ये भी आ गया, आरआरबी एनटीपीसी पे आया हुआ है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, मैं इसके भी आपको पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। ये आपका ऑप्शन है -4, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है आपका -2। देखिए यहाँ पे आपको ऑफ दिया हुआ है। अगर ये हिंदी में क्वेश्चन होता तो यहाँ पे का लिखाया हुआ होता, तो आपको ये वाला पोर्शन दे दिया है। इसका मतलब हमने वोड मास के रूल में क्या पढ़ा था, मतलब क्या था, इसका मतलब था आपको गुणा करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट आपका सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। इसमें क्या बोला है आपको, इसमें बोला है -16 में अगर -2 करेंगे तो क्या बचेगा। तो देखिए माइनस और माइनस तो कट गया, 2 का अगर मैं 8 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो 16 भी कट गया। तो इसका मतलब ये वाले पोर्शन का आंसर क्या आ गया 8, डिवाइड बाई क्या है आपका 32। हम इसे भी डायरेक्ट कर देते हैं। अब क्या आ गया 4, ये प्लस में, तो 8 चौक 32 हो गया आपका, 4 आ गया। अब आपका क्या है बाहर, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें -4 ऑफ ये, तो मतलब अब क्या बचा आपके पास -4, जो कि ऑफ को अगर मैं हटा दूं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 4 चौक क्या हो गया आपका 16 और ये क्या है प्लस, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो -16 और यहाँ पे क्या है, पहले ये वाले पोर्शन में -5, तो -16 और -5 क्या हो गए, दोनों जुड़ के -21 हो गए। और सबसे बाहर में क्या है आपका 84। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 21 माइनस, ये 4 बार में कट गया, मतलब आपका आंसर क्या आया -4। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका ए इज़ द राइट आंसर। मैं देखिए समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहीं पे करते जाना है एग्जाम में। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके 8 लिख दीजिए, इसके साथ सॉल्व करके 4 लिख दीजिए, यानी पूरे पोर्शन का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। इसको इससे सॉल्व कीजिए, सीधे सीधे 16 लिख दीजिए, फिर इन दोनों को सॉल्व करके -21 कर दीजिए और सीधे सीधे करके आपका आंसर आ गया -4। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। तो 189 का 2/3 भाग क्या होगा, तो इसे हम क्या करना है, इसे हमें डायरेक्ट ये लिख देना है 2/3 इक्वल टू व्हाट, ये कट रहा है 3 × 18, 3 × 9 और 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया 126, इसका आंसर हो गया। बस आपको इतना ही करना है। तो देखिए ये एक यूनिक क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो भाग का निशान है अगर मैं इसे गुणा कर दूं, मतलब अगर मैं इस भाग के निशान को गुणे के निशान में चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत आसान सी बात है। जो पहला जो वर्ड है उसे आप लिख लीजिए, इसके बाद आप क्या लगाइए, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो लगाइए गुणा करने का। अब देखिए ये जो 28 × 32 है,
अगर मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ तो ये जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32/28। चलिए एक और, अगर मैं इसे भी गुणा कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/4। अब देखते हैं कि क्या क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 16 दूनी क्या हो गया 32, ये 2 चौक क्या, सॉरी 2 दूनी क्या हो गया 4, और ये 2 चौक क्या हो गया 8। ठीक है, और 4 सत्ते क्या हो गया 28, तो ये क्या बचा 7 और ये क्या बचा 7, मतलब 7/7 अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा आंसर आपका 1 आएगा। याद रखिएगा, अगर कुछ लोगों को, खैर बहुत लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जिनको वाकई गणित नहीं आती वो ये सोच रहे हैं कि इसे हमने उल्टा क्यों किया। तो देखिए मैं एक नॉर्मल उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको समझ में आता है उनके लिए कोई बात नहीं, 10 सेकंड बस लगेगा, देख लीजिए। देखिए हमें क्या करना था, 7/16 का 28/32 से भाग देना था, ये बड़ा है। ठीक है, ये 2 वर्ड है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 7/16 और यहाँ आपका बन जाएगा 32/28। वही हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये नीचे चले जाता है और ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका ऊपर चले जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2004 आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो 4 को अगर मैं 2 से भाग करूँ, मतलब 2 को अगर मैं 4 से भाग करूँ तो कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो ये आपका 3 + 2 × 3 हो गया, और नीचे क्या हो गया 4 प्लस, देखिए इसे इस फॉर्मेट में लिखना है। अब 3 और 3 कट गया, अब आपके पास क्या बच गया 2। अब इसका भी आप गुणा कर दीजिए, ये 3 दूनी क्या हो गया 6, 6 6 और 3 हो गया आपका 9, और नीचे हो गया 4 और 2 6, ये भी कट गया। अगर ऑप्शन में इसका दिया होगा 9/6 तो ठीक है, और नहीं दिया होगा तो ये कितना हो गया 3/2। ये इसका क्या हो गया आंसर। इसमें क्या पूछा गया 48 को अगर हम डिवाइड करेंगे 12 इंटू आपका जो कोष्टक के अंदर दिया हुआ है 9/8 का मतलब ऑफ 9/8 का 4/3 मतलब 4/3 भाग को अगर हम डिवाइड करेंगे 3/4 का 2/3 भाग से, तो का मतलब क्या होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, मतलब गुणा करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 दूनी हो गया आपका 8 और 3 तिया हो गया आपका 9, मतलब ये वाला पोर्शन का आंसर क्या हो गया 3/2। अभी डिवाइड में है, ये और ये कट गया, 2 दूनी हो गया आपका 4, मतलब ये क्या हो गया 1/2। अगर मैं भाग का निशान को हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 गुणा 2/1। मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे लाऊंगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ये। अब देखिए 2 से 2 भी कट गया, 3 से अगर एक काम गुणा करेंगे तो आंसर इसका 3 ही आया 3। अब देखिए अब हमें क्या करना है, भाग करना है, भाग भी हम कर देते हैं। 12 चौक क्या होता है 48 × 3, ये क्या हो गया आपका 12। आंसर क्या आ गया आपका 12। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक था आपका 11, दूसरा था 5, तीसरा था आपका 13 और चौथा था आपका 12, तो आंसर क्या होगा 12। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है मैं चाहता हूँ इसे आप एक बार नोट कर लें और इसे मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम आज के लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 99 से ही 35/36 इंटू अपने को 72 करना है, सॉरी। ठीक है, और इसके ऑप्शन में क्या था, देखिए दोस्तों आपको इसका ऑप्शन भी दिख रहा होगा। जनरली क्या होता है ना, जिनको नहीं पता होता ना वो ऑप्शन देख के छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन कितना बड़ा बड़ा दिया है, तो उनको क्या लगता है यार इतना गुणा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो उतना नहीं करना है। मैंने आपको एक क्लास में बताया हुआ था, जस्ट मेरे ख्याल से इससे पहले की क्लास थी, मैंने उसमें एक ऑप्शन बताया था कि अगर मान लीजिए 1/2 है और 1+ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक, इसको मतलब हम इस तरफ ले जा सकते हैं, कब, जब कंडीशन A/B जो है उसमें A जो होगा वो छोटा होगा B से। या मैंने आपको पढ़ा चुका है, एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो पे, अगर नहीं देखा होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन पर जाके मेरी सारी वीडियो की लिंक है, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, मतलब ये वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसे हम चलिए 2 पार्ट में तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या टूट सकता है ये 99 + 35/36, क्यों, क्योंकि देखिए A/B में A आपका जो है वो छोटा है B से, तो मैं इस वाले चीज़ को ऐसे तोड़ सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। उसके बाद जो पोर्शन जो बाहर दिया हुआ है उसे हम अभी फिलहाल अलग छोड़ते हैं। देखिए ये हो गया आपका 72, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है, ये इतना लंबा नहीं बनेगा, आप सीख जाओगे तो आपको डायरेक्ट करना ही ये चीज़। अब देखिए क्या करना है, आपको 99 × 72 करना है। देखिए अगर कोष्टक में बाहर अगर 72 है तो एक बार आप इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करना है। ठीक है, और प्लस करके आपको 35/36 × 72, मतलब एक बार इसके साथ गुणा करें, फिर बीच में प्लस का सिग्नेचर, फिर इसका इसके साथ गुणा किया, ये तो बहुत आसानी से कट जाएगा। ये तो 36 दूनी हो गया आपका 72 और 35 दूनी आपका हो गया 70। ये वाले पोर्शन का तो आंसर आपका निकल गया, ये कोई ज़्यादा बड़ी नहीं। ये कैसे करना है, देखिए आपने देखा होगा मैंने गुणा करने का एक नियम बताया था आपको करते नहीं बैठना है, आपको सीधे सीधे क्या करना है B × D करना है।
पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी, ठीक, इन दोनों को जोड़ देना है और लास्ट में क्या करना है, ए और सी करना है। तो चलिए करते हैं। बी और डी मतलब ये बी है, ये डी है, ये ए है, ये सी है, तो 9 दूनी क्या हो गया आपका 18, ठीक। उसके बाद 9 इंटू 7 करो 63 और 9 दूनी 18 को जोड़ दो, 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 मतलब 81, यहाँ 81 लिख दो और लास्ट में क्या करना है 9 और 7 को गुणा करना है, तो ये क्या हो गया 63। सिर्फ इकाई अंक ले लो, सिर्फ इकाई अंक ले लो 8, ठीक है। एक जो बच गया वो आपका कैरी चले गया, यहाँ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 82, 2 ले लो, ठीक। अब ये क्या हो गया 8, ये कहाँ चले गया कैरी, 63 और 8 कितना होता है आपका 71, तो यहाँ क्या हो गया 71 और ये क्या है 70। आंसर क्या हो गया आपका, देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या ये आंसर, देखिए पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है ये आंसर। वोड मॉस के हिसाब से जो हमारा रूल था उसके हिसाब से हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो अगर हम 6 को 4 बार जोड़ते हैं, 6 को 4 बार जोड़ना है मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये क्या हो गया आपका 24 डिवाइड बाई क्या है 6। नीचे भी देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना रहता है हमको, अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले डिवाइड करना पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 4 एकम 4 हो गया, प्लस ये जो 4 है मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो ये हो गया 12, 12 और 1 आपका हो गया 13, और अगर मैं 24 को 6 से भाग दूंगा तो ये जाएगा आपका 4 बार, तो आपका आंसर क्या आ गया 4/13। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर किसी की कोई क्लास छूट गई है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके जो क्लास आपकी छूट गई है वो वीडियो वो देख सकते हैं। चलिए थैंक यू।